हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल SNT 2.0 में। देखो बच्चा कि मेटल एंड नॉन मेटल का एक बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है कि बाय द वे हम लोग जानते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल्स मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है सर? ये बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाई नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, दे डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसका रीजन क्या है सर? देखो बच्चा, जनरली मेटल रिएक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, लेकिन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। जब मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस। और वो क्या कर देता है? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? लिबरेट इनटू H2O, वाटर। ऑक्सीडाइज करके किसमें बना देगा? वाटर में। मतलब कि नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को, H2O अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड करके, ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बना देता है? H2O वाटर में कन्वर्ट कर देता है एंड इट्स रिड्यूस इटसेल्फ। खुद को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है कुछ ऑक्साइड्स में, कुछ नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड्स में रिड्यूस कर लेता है, जैसे कि नाइट्रोस ऑक्साइड हो गया N2O3, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2। अब आओ इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि अगर हम किसको बच्चा? कॉपर को, जो कि क्या है? एक मेटल है। अब हमें पता है सर, कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। बट इस केस में क्या होता है? ये नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से ये क्या कर देता है? इसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है। ऑक्सीजन का एडिशन करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? H2O बन जाता है ना? तो वही है यहाँ पे। जब कॉपर मेटल, जब क्या है कॉपर, जो क्या है मेटल, जब रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके तो सबसे पहले कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाया? कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। ये तो एक और सॉल्यूशन हो गया। साथ ही साथ क्या करेगा? H2 गैस को ऑक्सीडाइज करके बना देगा H2O में। किसमें लिबरेट कर देगा? H2O में। और साथ ही साथ खुद को रिड्यूस करके बना दिया N2O में। देखो यहाँ पे बनाया है ना N2O, जिसको नाइट्रोस ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोस ऑक्साइड बोलते हैं N2O में। खुद को ये रिड्यूस कर दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और क्या बनाया? और किसको ऑक्सीडाइज कर दिया? बच्चा, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया। आई बात समझ में? है ना? ये मजेदार टॉपिक था। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए मैं इसके लिए स्पेशल सी वीडियो बनाकर लाया हूं आपके लिए। ठीक है, अब देखो कि सर एक क्वेश्चन और है, एक डाउट और है कि भले ही हमें पता है कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, H2O बनाता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे दो मेटल होते हैं जिनके साथ जिनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्यों करता है सर? आखिर मैग्नीशियम और मैग्नीज ये भी तो मेरे मेटल है, ये भी तो मेरे क्या है? मेटल है।
ये भी मेरे क्या है बच्चा, मेटल है। तो ये भी सर, इसको ऑब्वियसली सी बात है सर, इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी तो नाइट्रिक एसिड को इसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए, हाइड्रोजन गैस को। तो जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ये क्या बनाएगा बच्चा, ये क्या बनाएगा, देखो ये जब रिएक्शन करता है इस केस में H2 गैस बनता है। क्यों बनता है सर, क्यों बनता है, क्यों बनता है, देखो बच्चा ध्यान से, हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करें हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस केस में नाइट्रिक एसिड H2O तो बनाता है, यानी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है वाटर में। बट फिर से मैग्नीशियम मेटल क्या करता है, अगेन मैग्नीशियम मेटल इस H2O को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किस चीज में, H2 गैस में रिड्यूस करता है। सेम कंसेप्ट मैग्नीज मेटल के साथ भी है। ये भी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O को वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो ये वाटर को लिबरेट कर देता है H2 गैस में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो H2O को लिबरेट कर देते हैं अगेन इन H2 गैस। बात समझ में आई, मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्वेश्चन था, इसलिए आपको जानना ये जरूरी था, है ना। अब देखो इसके एग्जांपल्स देख लो, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो क्या बनाता है, MgNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट तो किया था H2O में, बट वापस से इस मैग्नीशियम मेटल ने क्या किया, अगेन वो H2O को लिबरेट कर दिया इसमें H2 में। उसी तरह सेम मैग्नीज में भी होता है, मैग्नीज में जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो क्या बनाता है, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2, यानी कि मैग्नीज मेटल ने भी क्या, नाइट्रिक एसिड ने क्या किया था, H2O तो बनाया था, लेकिन वापस से ये मैग्नीज मेटल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से वापस से उसने H2O को किसमें रिड्यूस कर दिया, H2 में रिड्यूस कर दिया। इसलिए आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज की पूरी दुनिया में ऐसे दो मेटल होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। बाकी मेरे जितने भी मेटल्स होते हैं वो H2 गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि नाइट्रिक एसिड उस H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। बात समझ में आया बात समझ में चलो, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और जो भी आपके डाउट्स हो साइंस चैप्टर से रिलेटेड, यानी साइंस में जितने भी चैप्टर से रिलेटेड, साथ ही साथ उसको कमेंट करोगे। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई और इससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पर्सनल वीडियो जरूर लाऊंगा, क्योंकि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं अपलोड करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने डाउट्स को कमेंट करेंगे। सो मच।